आज हम फिर से निकल गए एक बार मैदान में एक बहुत ही जरूरी मुद्दा लेकर। अब जरूरी मुद्दा इसलिए है क्योंकि ये जुड़ा हुआ है हमारे समाज से, हमारे युवा वर्ग से, हमारी आने वाली पीढ़ी से, और आने वाली पीढ़ी के भविष्य के बारे में हम सब चिंतित होते हैं। अब देखिए ना कि एक नया ट्रेंड चला हुआ है, और नया ट्रेंड इसको क्या कहें, ये बहुत सालों साल से चला आ रहा है, लेकिन अभी भी इसको लेकर जो है वो असमंजस की स्थिति बनी रहती है। अब इस असमंजस की स्थिति का नाम है लिव इन रिलेशनशिप, यानी कि बिना शादी किए, यानी कि शादी के पहले या शादी के बाद बिना किसी रिश्ते के हम एक साथ लड़का और लड़की को रहने की परमिशन देते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये सुनने में बहुत ही एक ब्रॉड कदम लगता है, मतलब कहा जा रहा है कि बहुत आगे का कदम लगता है, लेकिन बात यह है कि आजकल के युवा जो हैं इसको बड़ी तरजीह दे रहे हैं। इसको कहते हैं कि हमें इसकी मान्यता मिलनी चाहिए, और हम जो है वो पहले समझना चाहते हैं, किसी से शादी करने से पहले उसको समझना चाहते हैं, उसके बाद उससे शादी करेंगे। वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना होता है कि नहीं, इससे जो है वो बड़ा क्राइम बढ़ता है और ये हमारे समाज के अनुकूल नहीं है, समाज के प्रतिकूल है। तो तमाम तरह की बातें हम लोगों को सुनने को मिलती है, लेकिन खैर हम ये जानना चाहते हैं कि क्या सच में कोर्ट इसको अपराध नहीं मानता है, लेकिन क्या समाज इसको स्वीकृति देगा, क्या समाज इसको मान्यता देगा? तो चलिए चलते हैं इसी समाज में और अपनी जनता से पूछते हैं कि क्या सामाजिक मान्यता मिल सकती है लिव इन रिलेशनशिप को। आइए जानते हैं। हमारे साथ कुछ जागरूक महिलाएं हैं जो हर सामाजिक मुद्दे पर अपनी राय रखती हैं, अपनी एक स्वतंत्र विचार रखती हैं, तो इनसे जानना भी बड़ा जरूरी हो जाता है। लिव इन रिलेशनशिप को लेके अलग अलग तरह का ओपिनियन आते रहता है, आपको क्या लगता है, इसको सामाजिक मान्यता मिल सकती है क्या? बिल्कुल नहीं। सामाजिक अव्यवस्था का ये एक अंग है, क्योंकि जब हमारे यहाँ जब शादी ब्याह होता है तो हम लोग एक पवित्र रिश्ता में बनते हैं और ये हमारे संस्कार में आता है। तो ये लिव इन रिलेशनशिप जो है एक शारीरिक संबंध बनाने के लिए, इसके आड़ में अगर लोग जाते हैं, अपने भविष्य का आप निर्माण कीजिए, आप साथ में रहिए, महिला पुरुष को साथ में रहने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आज अपने भविष्य का निर्माण करना चाहिए बच्चों को। और बच्चों जो गलत दिशा में जा रहे हैं और कानूनी मान्यता मिल गई है और इसके आड़ में अगर वो कुछ गलत करना चाहते हैं तो समाज कभी भी इसको बर्दाश्त नहीं करेगा और इसको कभी भी मान्यता नहीं देगा। एक दलील लोग देते हैं कुछ लोग कि हम लोग अगर शादी करने से पहले अगर एक दूसरे को जानना चाहते हैं तो फिर क्या बुराई है, अगर शादी करने के बाद अगर किसी तरह की दिक्कत आती है तो फिर वो ज्यादा बुरा होगा, तो इससे अच्छा है कि हम साथ में रह के देख लें। नहीं, साथ में रह करके देख लें, यहाँ तक तो सही है, बट आगे का जो फ्यूचर है वो सही नहीं है। वो सही नहीं है। क्या विश्वास है कि वो जो दोनों एक साथ रह रहे हैं कल को फ्यूचर में वो साथ देगा उसको? अगर नहीं देता है तब तो उनकी लाइफ, दोनों की लाइफ बर्बाद हो गई। और दूसरा चीज जो हमारा इंडियन कल्चर है उसमें लिव इन रिलेशन कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ये वेस्टर्न कल्चर है और हमारा जो इंडिया का कल्चर है जिसमें सनातन धर्म को हम लोग मानते हैं, उस सनातन धर्म में ये कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं। और जिसमें शादी को लेके एक ये भी मान्यता है कि जब तक दोनों परिवार का मेल नहीं हो जाए तब तक शादी नहीं होती है, कि दो परिवार का भी मेल होना बड़ा जरूरी है। परिवार का मेल होना एक अलग लिमिटेशन है, बट लिव इन रिलेशन एक अलग चीज है। सामाजिक विकृति अभी आई है, विवाह की बात आपकी, संबंधी बनने की बात की, तो अभी एक थोड़े सामाजिक विकृति ये आई है कि आज रिश्तेदार भी पैसे पे आ जाते हैं। आज क्या होता है कि हम अपने रिश्तेदारों को उतना ज्यादा मान्यता नहीं देते हैं, वैल्यू नहीं देते हैं। अब उनका जो सोच विचार है, पहले था कि जितने हम आदर करते थे दादा दादी का, तो उतना वृद्धाश्रम नहीं होता। आज अगर हम लोग अगर घर के बुजुर्गों का अगर हम मान सम्मान करते तो वृद्धाश्रम नहीं होता, बच्चे सबका सम्मान करते। और शादी की बात है, जहाँ तक साथ में रहने का है, तो साथ में मैंने जैसे कहा कि शारीरिक संबंध ही विवाह का मतलब नहीं होता है। बिल्कुल, शादी में संबंधी होते हैं, हम एक दूसरे के परिवार से जुड़ते हैं, हमारा सामाजिक विस्तार होता है, हम किसी दुख सुख में एक साथ रहते हैं, तो अच्छा लगता है। तो इसलिए ये सामाजिक मान्यता बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। और मुझे लगता है कि एक डर इसलिए भी होता है थोड़ा सा कि क्योंकि कहीं ना कहीं ये डर होता है कि अगर मान लिया जाए कि बाद में अगर किसी तरह का रिश्ता बिगड़ता है, क्योंकि अभी बहुत सारा साथ में जो लोग रहते हैं, लड़की लड़कियां रहती हैं, तो बहुत सारा क्राइम का भी खबर हम लोग को सुनने को मिलता है। असल में तो जो लिविंग रिलेशन है उसमें ज्यादातर रिश्ता खराब ही होता है। बहुत लड़के लड़कियां सुनते हैं, हम लोग ये यूज करते हैं, कुछ दिन साल 2 साल 3 साल साथ रहते हैं, उसके बाद शादी के लिए इनकार कर देते हैं। तो इसका तो मान्यता कम से कम इंडिया में नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है समाज मान्यता देगा? कोर्ट तो चलिए अपराध नहीं मानता है,
देखिए, समाज में मान्यता हर स्तर के लोग रहते हैं। हाँ। अब युवा वर्ग जो है वो इसको मान रही है, कुछ 50%, ऐसा नहीं कि 100% युवा वर्ग इसको बिल्कुल, समर्थन दे रही बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो ये समाज का जो है एक तरह से आप समझिए पतन ही है। हाँ। हमारे हिसाब से हाँ। शादी विवाह जो है हमारे देवी देवताओं की भी हुआ करती थी। बिल्कुल, और बिल्कुल, संस्कृति बिल्कुल। जो है ये बना हुआ आ रहा है, और इससे क्या होता है ना कि गलत भावना जो हो रहा है ये समाज में, ये बलात्कार और लिविंग रिलेशन में मतलब सेक्सुअल रिलेशन बना के फिर छोड़ देना, आप देखे होंगे बराबर ये केस आते रहता है। आते रहता है, बिल्कुल, बिल्कुल, जी, बिल्कुल। इस चीज को बचाने के लिए ही विवाह बना हुआ है। विवाह एक चीज जो है उसको आप समझिए कि एक तरह से ये जो होता है ना, बंधन एक होता है, हाँ। और उससे बंधन में बंध के रहना एक बहुत जरूरी हुआ है, इसलिए ये बना है। और इस संस्कृति को ये लाना, हमारा हटाना और ये लिविंग रिलेशन को मानना हमारे लिए तो सामाजिक मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। हाँ, अच्छा देखिए कि हम लोग बात तो करते हैं कि बिल्कुल गलत है और बहुत तरह की चीजें हैं, लेकिन जो युवा वर्ग है हमारे सामने तो कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन कैमरा के पीछे जो है वो कुछ कुछ बातें रखते हैं कि देखिए अभी जो है बड़ा असमंजस वाला स्थिति हो गया है कि किसके साथ विवाह टिकेगा नहीं टिकेगा, ये बड़ा मुश्किल हो गया है जानना। तो ऐसे में अगर हम लिव इन में रहते हैं तो थोड़ा जानने समझने का मौका मिल जाता है। किसी को जानने समझने के लिए लिविंग में रहना ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। हम लोग सनातन संस्कृति से बिलोंग करते हैं और नमस्कार, प्रणाम, हमें नेहा निहारिका आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए एक बार मैदान में एक बहुत ही जरूरी मुद्दा लेकर। अब जरूरी मुद्दा इसलिए है क्योंकि ये जुड़ा हुआ है हमारे समाज से, हमारे युवा वर्ग से, हमारी आने वाली पीढ़ी से, और आने वाली पीढ़ी के भविष्य के बारे में हम सब चिंतित होते हैं। अब देखिए ना कि एक नया ट्रेंड चला हुआ है, और नया ट्रेंड इसको क्या कहें, ये बहुत सालों साल से चला आ रहा है, लेकिन अभी भी इसको लेकर जो है वो असमंजस की स्थिति बनी रहती है। अब इस असमंजस की स्थिति का नाम है लिव इन रिलेशनशिप, यानी कि बिना शादी किए, यानी कि शादी के पहले या शादी के बाद बिना किसी रिश्ते के हम एक साथ लड़का और लड़की को रहने की परमिशन देते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये सुनने में बहुत ही एक ब्रॉड कदम लगता है, मतलब कहा जा रहा है कि बहुत आगे का कदम लगता है, लेकिन बात यह है कि आजकल के युवा जो हैं इसको बड़ी तरजीह दे रहे हैं। इसको कहते हैं कि हमें इसकी मान्यता मिलनी चाहिए, और हम जो है वो पहले समझना चाहते हैं, किसी से शादी करने से पहले उसको समझना चाहते हैं, उसके बाद उससे शादी करेंगे। वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना होता है कि नहीं, इससे जो है वो बड़ा क्राइम बढ़ता है और ये हमारे समाज के अनुकूल नहीं है, समाज के प्रतिकूल है। तो तमाम तरह की बातें हम लोगों को सुनने को मिलती है, लेकिन खैर हम ये जानना चाहते हैं कि क्या सच में कोर्ट इसको अपराध नहीं मानता है, लेकिन क्या समाज इसको स्वीकृति देगा, क्या समाज इसको मान्यता देगा? तो चलिए चलते हैं इसी समाज में और अपनी जनता से पूछते हैं कि क्या सामाजिक मान्यता मिल सकती है लिव इन रिलेशनशिप को। आइए जानते हैं। हमारे साथ कुछ जागरूक महिलाएं हैं जो हर सामाजिक मुद्दे पर अपनी राय रखती हैं, अपनी एक स्वतंत्र विचार रखती हैं, तो इनसे जानना भी बड़ा जरूरी हो जाता है। लिव इन रिलेशनशिप को लेके अलग अलग तरह का ओपिनियन आते रहता है, आपको क्या लगता है, इसको सामाजिक मान्यता मिल सकती है क्या? बिल्कुल नहीं। सामाजिक अव्यवस्था का ये एक अंग है, क्योंकि जब हमारे यहाँ जब शादी ब्याह होता है तो हम लोग एक पवित्र रिश्ता में बंधते हैं और ये हमारे संस्कार में आता है। तो ये लिव इन रिलेशनशिप जो है एक शारीरिक संबंध बनाने के लिए, इसके आड़ में अगर लोग जाते हैं, अपने भविष्य का आप निर्माण कीजिए, आप साथ में रहिए, महिला पुरुष को साथ में रहने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आज अपने भविष्य का निर्माण करना चाहिए बच्चों को। और बच्चों जो गलत दिशा में जा रहे हैं और कानूनी मान्यता मिल गई है और इसके आड़ में अगर वो कुछ गलत करना चाहते हैं तो समाज कभी भी इसको बर्दाश्त नहीं करेगा और इसको कभी भी मान्यता नहीं देगा। एक दलील लोग देते हैं कुछ लोग कि हम लोग अगर शादी करने से पहले अगर एक दूसरे को जानना चाहते हैं तो फिर क्या बुराई है, अगर शादी करने के बाद अगर किसी तरह की दिक्कत आती है तो फिर वो ज्यादा बुरा होगा, तो इससे अच्छा है कि हम साथ में रह के देख लें। नहीं, साथ में रह करके देख लें, यहाँ तक तो सही है, बट आगे का जो फ्यूचर है वो सही नहीं है। वो सही नहीं है। क्या विश्वास है कि वो जो दोनों एक साथ रह रहे हैं कल को फ्यूचर में वो साथ देगा उसको? अगर नहीं देता है तब तो उनकी लाइफ, दोनों की लाइफ बर्बाद हो गई। और दूसरा चीज जो हमारा इंडियन कल्चर है उसमें लिव इन रिलेशन कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ये वेस्टर्न कल्चर है और हमारा जो इंडिया का कल्चर है जिसमें सनातन धर्म को हम लोग मानते हैं, उस सनातन धर्म में ये कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं। और जिसमें शादी को लेके एक ये भी मान्यता है कि जब तक दोनों परिवार का मेल नहीं हो जाए तब तक शादी नहीं होती है, कि दो परिवार का भी
मेल होना बड़ा जरूरी है। परिवार का मेल होना एक अलग लिमिटेशन है, बट लिव इन रिलेशन एक अलग चीज है। सामाजिक विकृति अभी जिसको आई है। माना विवाह नहीं की जा बात सकता आपकी, है। संबंधी बनने की बात की, तो अभी एक थोड़े सामाजिक विकृति ये आई है कि आज रिश्तेदार भी पैसे पे आ जाते हैं। आज क्या होता है कि हम अपने रिश्तेदारों को उतना ज्यादा मान्यता नहीं देते हैं, वैल्यू नहीं देते हैं। अब उनका जो सोच विचार है, पहले था कि जितने हम आदर करते थे दादा दादी का, तो उतना वृद्धाश्रम नहीं होता। आज अगर हम लोग अगर घर के बुजुर्गों का अगर हम मान सम्मान करते तो वृद्धाश्रम नहीं होता, बच्चे सबका सम्मान करते। और शादी की बात है, जहाँ तक साथ में रहने का है, तो साथ में मैंने जैसे कहा कि शारीरिक संबंध ही विवाह का मतलब नहीं होता है। बिल्कुल, शादी में संबंधी होते हैं, हम एक दूसरे के परिवार से जुड़ते हैं, हमारा सामाजिक विस्तार होता है, हम किसी दुख सुख में एक साथ रहते हैं, तो अच्छा लगता है। तो इसलिए ये सामाजिक मान्यता बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। और मुझे लगता है कि एक डर इसलिए भी होता है थोड़ा सा कि क्योंकि कहीं ना कहीं ये डर होता है कि अगर मान लिया जाए कि बाद में अगर किसी तरह का रिश्ता बिगड़ता है, क्योंकि अभी बहुत सारा साथ में जो लोग रहते हैं, लड़की लड़कियां रहती हैं, तो बहुत सारा क्राइम का भी खबर हम लोग को सुनने को मिलता है। असल में तो जो लिविंग रिलेशन है उसमें ज्यादातर रिश्ता खराब ही होता है। बहुत लड़के लड़कियां सुनते हैं हम लोग ये यूज करते हैं, कुछ दिन साल 2 साल 3 साल साथ रहते हैं, उसके बाद शादी के लिए इनकार कर देते हैं। तो इसका तो मान्यता कम से कम इंडिया में नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है, समाज मान्यता देगा? कोर्ट तो चलिए अपराध नहीं मानता है। देखिए, समाज में मान्यता हर स्तर के लोग रहते हैं। हाँ। अब युवा वर्ग जो है वो इसको मान रही है, कुछ 50%, ऐसा नहीं कि 100% युवा वर्ग इसको समर्थन दे रही है। तो ये समाज का जो है एक तरह से आप समझिए पतन ही है। हमारे हिसाब से शादी विवाह जो है हमारे देवी देवताओं की भी हुआ करती थी। बिल्कुल, संस्कृति जो है ये बना हुआ आ रहा है, और इससे क्या होता है ना कि गलत भावना जो हो रहा है ये समाज में, ये बलात्कार और लिव इन रिलेशन में मतलब सेक्सुअल रिलेशन बना के फिर छोड़ देना, आप देखे होंगे बराबर ये केस आते रहता है। बिल्कुल। इस चीज को बचाने के लिए ही विवाह बना हुआ है। विवाह एक चीज जो है उसको आप समझिए कि एक तरह से ये जो होता है ना, बंधन एक होता है, और उससे बंधन में बंध के रहना एक बहुत जरूरी हुआ है, इसलिए ये बना है। और इस संस्कृति को ये लाना, हमारा हटाना और ये लिव इन रिलेशन को मानना हमारे लिए तो सामाजिक मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। हाँ। अच्छा, देखिए कि हम लोग बात तो करते हैं कि बिल्कुल गलत है और बहुत तरह की चीजें हैं, लेकिन जो युवा वर्ग है हमारे सामने तो कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन कैमरा के पीछे जो है वो कुछ बातें रखते हैं कि देखिए अभी जो है बड़ा असमंजस वाला स्थिति हो गया है कि किसके साथ विवाह टिकेगा नहीं टिकेगा, ये बड़ा मुश्किल हो गया है जानना। तो ऐसे में अगर हम लिव इन में रहते हैं तो थोड़ा जानने समझने का मौका मिल जाता है। किसी को जानने समझने के लिए लिविंग में रहना ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। हम लोग सनातन संस्कृति से बिलोंग करते हैं, और हम लोग जिस परिवेश में रहते हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं, तो हम लोग के हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में ये कतई वर्जित है कि हम लिविंग रिलेशनशिप क्या होता है भाई। शादी के बाद अगर आप किसी को जानते हो तो ये इसका एक अलग एक्साइटमेंट होता है कि आप नए सिरे से किसी को जान रहे हैं। वो आते हैं, नए परिवार को आते हैं, नए परिवार को देखते हैं, उस परिवार को समझते हैं, और उनमें एक बाउंडिंग होती है। ठीक है, आज आप जिस लिविंग रिलेशनशिप को ओपन कर दिए, आप उसको मान्यता देना चाहते हो। आपने ये देखा है कि कितना ब्रेकअप हो रहा है इस वजह से, कितनी शादियां टूट रही हैं। इस लिविंग रिलेशनशिप की वजह से बहुत सारी शादियां ब्रेक कर रही हैं। अच्छा, हाँ, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जब शादी को इतना धूमधाम से किया जाता है, सबके सामने किया जाता है, जब उसको तोड़ने से पहले लोग 10 बार तोड़ने से पहले लोग नहीं सोचते हैं, तो फिर लिव इन में रहने के बाद क्या गारंटी है कि 2 लोग साथ रह ही जाएंगे? ये भी लोग बोलते हैं। तो आज तक नहीं देखे कभी लिविंग रिलेशनशिप में, चाहे जो करता है लव मैरिज भी, उसका भी कोई मतलब जुड़ता है। हम तो हमेशा 10 साल बाद, 5 साल बाद हमेशा टूट जाता है, तलाक हो जाता है। तलाक हम कहते हैं, देखिए हम लोग हिंदू धर्म के हैं, सनातन हैं, लेकिन नहीं बोलना चाहिए ऐसे मीडिया में। जैसे मुस्लिमों में हो गया ना तलाक, वैसे हिंदू में भी हम देखते हैं कई बच्चों को तत्काल, जैसे एक नहीं होता कि हम आप तो सट गया, तो हाँ प्यार हो गया, उसको प्यार समझ लिया, अट्रैक्शन को प्यार समझ लिया। वो प्यार नहीं है। पहले का जैसे माँ बाप होता था ना, करवाता शादी, तो उसको वैसे ही मान्यता रहना चाहिए। आज वही हम लोग को ही माँ बाप करवाया है। कहते हैं कि शादी नहीं करना है लेकिन साथ में रहना है। नहीं, वो गलत है। साथ में रह के देखते हैं, कभी उसको नहीं मानते हैं। नहीं, अगर हाँ आप अपने बच्चे आपके बड़े हो जाते हैं। अब ये चीजें हालांकि पटना तक भी आ गई है।
हाँ, देखिए एक साथ हो लिए, एंजॉय कर लिए, उसके बाद से वो अलग हो जाएगा, तो लाइफ की सिक्योरिटी तो नहीं रही ना। जैसे टेम्पोररी जॉब है तो आदमी श्योर नहीं होता, परमानेंट जॉब है तो आदमी श्योर होता है। लेकिन जहाँ आपकी लाइफ का सिक्योरिटी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, वो कौन सी लाइफ है? उसका कोई औचित्य नहीं है। हाँ, एक बिल्कुल ये सही कह रही है कि श्योरिटी नहीं होती है, कि मतलब पता नहीं रहता है कि सचमुच होगा कि नहीं होगा। लेकिन हाँ, कुछ युवाओं का ये भी कहना है कि वैसे तो फिर शादी भी टूट सकता है, तो फिर हम क्यों ना रिलेशनशिप में ही रह के देख लें। नहीं, शादी तो टूटती नहीं है। हाँ। जन्म जन्म निभाता है शादियाँ। आज हम लोग भी वही जो माँ बाप करवाए हैं वैसे ही शादी लेके चले हैं और हमेशा चलता है वैसे ही। नहीं, हम कभी नहीं मान सकते हैं। वैसे ही कोई लड़कियां रहती 5% हैं। आप मान सकती हैं कि ब्रेकअप होता है, तलाक होते हैं, वो एक दूसरे से डाइवोर्स लेते हैं, वो बहुत कम रेशियो है। लेकिन 95% रेशियो हमारे यहाँ है कि लोग एक बार शादी हो गई तो एक दूसरे को निभाते हैं, जिसको 7 जन्म का रिश्ता मान के चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और वही हमारे सनातन धर्म का बेस है। हम अपने सनातन धर्म को लेकर के ही चले, तभी हम अच्छे भारतीय कहलाएंगे। तो देखिए कि बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही, और समाज को लेके और विवाह को लेके जो एक कहा जाता है कि पृष्ठभूमि तैयार होती है, उसके बेस में कहीं ना कहीं भारत का संस्कार होता है। और संस्कार आप जानते हैं कि जब शादी होने लगता है तो संस्कार बहुत मायने रखता है। तो ये चीजें जो है वो हमको लगता है कि लिव इन रिलेशनशिप में बड़ा कारक बनती है। फिलहाल चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोगों से भी बात करेंगे हम। कैसी हैं आप मैडम? ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि अभी देखिए कि हमारा जनरेशन जो है वो आगे बढ़ रहा है, अलग अलग जगह पे बच्चे भी जाके रह रहे हैं। अभी एक नया वर्ड चला हुआ है आजकल, जब भी हम अपने बच्चों को शादी ब्याह के लिए कहते हैं तो वो लोग, ज्यादातर बच्चे तो नहीं कहते हैं, लेकिन कुछ बच्चों की इच्छा ये रहती है कि हम लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। अभी आप एक नया वर्ड सुन रही होंगी, लिव इन रिलेशनशिप, इसके बारे में आप सुनी होंगी। क्या लगता है कि बच्चे इसके बारे में कहते हैं, लेकिन क्या समाज इसको स्वीकृति देगा, समाज इसको स्वीकार करेगा? आपको क्या लगता है, इसमें बुराई है या अच्छा है? ये दोनों है, दोनों है। आजकल के बाल बच्चे तो कुछ नहीं हो सकता। तो देखिए कि हम लोग जो है ना वो बात कर रहे थे कि लिव इन रिलेशनशिप अच्छा है या बुरा है। आइए बात करते हैं। मैडम कैसी हैं आप? अच्छे हैं। कहाँ से आ रही हैं आप? हम खोदाना यहाँ बालवी से आ रहे हैं। वाह वाह। अच्छा, ये बताइए कि अभी देखिए कि एक नया वर्ड आप सुनी होंगी, लिव इन रिलेशनशिप, जानती हैं इसके बारे में? बच्चे जो हैं आजकल कहते हैं कि शादी से पहले हम रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, मतलब शादी से पहले लड़का और लड़की एक साथ रहना चाहता है। आप क्या इसका परमिशन देंगी? नहीं। आप क्या कहते हैं भैया? शादी से पहले आजकल एक लिव इन रिलेशनशिप वर्ड चला हुआ है, उसके बारे में आप सुने होंगे कि शादी से पहले लड़का और लड़की साथ रहना चाहते हैं। क्या लगता है, समाज इसको स्वीकार करेगा? समाज हम लोग का चूंकि बिहार में इस तरह का कल्चर नहीं है, ये तो विदेशों में होता क्योंकि है। आजकल हम लोग सुनते हैं कि पटना में भी लोग इस तरह से रह रहे हैं। अब जो लोग मतलब बाहर से आकर के यहाँ पे सब कर रहे हो तो अलग अलग, हम लोग में घर में नहीं चलता है तो। नहीं चलता है। नहीं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अगर मान लीजिए आपकी पार्टनर ऐसा कहती है, अगर आपका मान लीजिए शादी होने वाला रहे और आपकी पार्टनर कहे कि नहीं हम लोग पहले साथ में रह के देखना चाहते हैं कि कैसा रिश्ता चलता है, उसके बाद हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे, तो आप क्या कहेंगे? आप इसको स्वीकार करेंगे? नहीं नहीं। गलत है। आप लाइन मारिएगा, पार्क में जाइएगा, मच्छा कीजिएगा तो अच्छा है। तो यह उम्र का जो बातों जो सही न बोल रहे हैं, उम्र के क्या लिहाज है? सही कर रही है तो सभी लोग काफी ये सब तो एक चीज हो जाता है, मोबाइल पर देखते हैं तो वो अच्छा लगता है। अब ऐसे बोल देने में ठीक क्या शब्द है, सीख रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि ये अभी भी हमारे लिए बहुत बड़ा चीज होता है कि शादी से पहले लड़का और लड़की एक साथ रहे। क्या लगता है, ये सही रहता है? सिनेमा देखे ना लोग का कि नहीं देखे, तो फिर वो अच्छा लगा। अब आप जो कर रहे हैं आप इसको मान्यता देते हैं? मान्यता सही है। हाँ। तिलक कहाँ से कि नहीं होगा? 10 लाख रुपया तिलक कहाँ से? चलो भाई जाओ रहो। हाँ। क्या कहते हैं आप? क्या कहते हैं भैया? आपकी क्या राय है? समाज है कि इसका बड़ा विरोध करता है कि तो हमारे पाश्चात्य सभ्यता का है, नहीं रुक रहा है। आजकल तो सुने पटना में भी लोग रहते हैं, सही है ना? मेरे साथ सही है, कितना विरोध कर लीजिए फिर भी चलता रहेगा। अच्छा पक्ष ये है कि हाँ भाई लड़का लड़की कहता है कि हमको एक दूसरे का जानने का मौका चाहिए एक दूसरे को, और खराब पक्ष ये है कि कई बार देखते हैं कि इसी सब में बहुत क्राइम भी हम लोग खबर सुनते हैं। आपको क्या लगता है, समाज इसको स्वीकार करेगा? तो बढ़िया मतलब रहेगा वो तब स्वीकार करता है। हाँ। जो खराब रहा तो उसके बाद मतलब जिसका इंटेंशन सही है ना? कुछ लोग अगर मान लिया जाए कि इस इरादे से रह रहा है कि नहीं हम शादी करने से पहले समझना चाहते हैं, इरादा अच्छा है ये। अब कुछ लोग मान लिया जाए कि बहुत बार फायदा भी लड़के उठाते हैं
या लड़कियां भी? ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़के ही गलत होते हैं, वो तो मतलब दोनों तरफ से गलत है। दोनों तरफ से गलत हो सकता है ना? ठीक है। अच्छा ये बताइए कि आजकल हमारे समाज में कोई नया नया चीज आया है कि लड़का और लड़की शादी करने से पहले, लड़का और लड़की शादी करने से पहले जो है वो कहता है कि हम साथ में रह के देखना चाहते हैं कि कैसा रिश्ता चलता है। अगर बढ़िया रिश्ता चलेगा तो हम शादी करेंगे, बढ़िया रिश्ता नहीं चलेगा तो हम शादी नहीं करेंगे, जिसको लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है। आप क्या कहती हैं, समाज इसको स्वीकार करेगा? नहीं। आप इसको अच्छा मानती है कि खराब मानती है? अच्छा मानते हैं। अच्छा मानते हैं। एक लिए खराब भी है। हाँ, एक तरह से खराब भी। हाँ, हाँ। खराब भी है क्योंकि हाँ। सोचता है पहले देखेंगे हाँ। अंदर का गुण कौन देखा है। कौन देखा है? ब्याह करने के बाद ही पता चलता है अंदर का गुण क्या है ना? क्या कहते हैं भैया, ब्याह करने से पहले लड़का लड़की का साथ रहना सही है कि गलत है? गलत है। ब्याह से पहले कैसे साथ रहेगा? कहता है कि हम रह के देखेंगे, बढ़िया चला तो ब्याह करेंगे, नहीं तो नहीं ब्याह करेंगे। बेइज्जती दोनों का ना होगा। हाँ। साथ कैसे रहेगा? तुम्हारे में कोई साथ रहा? हाँ। नहीं, शादी के बाद तो बंधन सही रहता है। बड़ा बड़ा शहर में लोग ऐसे करता है, सुने हैं कि पटना तक भी सब चीज चला आया है। बड़ा बड़ा शहर में सब चलता होगा, लेकिन ये अपना हिंदुस्तान में नहीं चलता, खास करके बिहार में नहीं चलता। बिहार में नहीं चलेगा। वो सब जानते हैं कौन आदमी करता है? कौन आदमी? उसका घर का परवरिश ठीक नहीं रहता, वही आदमी करता है। बढ़िया आदमी नहीं करेगा। बढ़िया का संस्कार अलग होता है। हाँ। इसको लोग बोलता है कि मॉडर्न विचार है। मॉडल है तो फिर मॉडल सब अगर मान के चलिए मॉडल कह रहे हैं, ठीक है। हाँ। तो मॉडल सभी को ना चलना चाहिए। हाँ। क्या भैया कैसे हैं? किधर से आ रहे हैं? फुलवारी शरीफ से। अच्छा ये बताइए कि आप लिव इन रिलेशनशिप का मतलब समझते हैं? नहीं समझते हैं। आजकल एगो नया चीज चल रहा है, ब्याह जब होने वाला रहता है या ब्याह किसी से करने का इच्छा होता है तो पहले लड़का लड़की साथ में रह के देखता है कि हमारा रिश्ता कैसा चल रहा है, बिना शादी के। एक ही घर में रहता है, एक जैसे पति पत्नी रहते हैं वैसे ही रहता है। अगर बढ़िया चला तो शादी करता है, नहीं बढ़िया चला तो शादी नहीं करता। उसी को कहा जाता है लिव इन रिलेशनशिप, है ना? तो क्या कहते हैं, ये सब रिश्ता सही है कि गलत है? समाज इसको स्वीकार करेगा? समाज स्वीकार नहीं करेगा। क्यों समाज स्वीकार नहीं करेगा? इसमें कोई बुरा? हाँ। समाज क्यों स्वीकार करेगा? हाँ। समाज के रास्ते में चलिए तब जायज कीजिए ना, वो तो नाजायज हुआ ना रिश्ता। हाँ। जायज रिश्ता शादी के बाद जैसे बीवी का साथ रहे वो जायज रिश्ता है। हाँ। बाकी तो ऐसे घूम रहे तो नाजायज रिश्ता। तो लोग कहता है कि ब्याह करने के बाद हम छोड़ देंगे तो वो अच्छा लगेगा। उससे पहले वो घटिया आदमी लोग कहते हैं, बढ़िया आदमी नहीं कहते। उसके घर में वो चलता होगा इसलिए वो कह रहे हैं। हाँ। बढ़िया आदमी ये नहीं करेगा। बढ़िया आदमी अपना बीवी को बेटी को सब लेकर के रखेगा। घटिया आदमी घटिया सोच रखे। क्या आपको क्या बुराई नजर आती है? इससे क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है? क्योंकि कहीं ना कहीं मुश्किल आपको नजर आता होगा, तभी आप ऐसा कह रहे हैं। देखिए, दूसरे लोग को कहने में कोई आसान लगता है, लेकिन यदि घर की बेटी हो हाँ। तो उसको हम लिव इन रिलेशनशिप नहीं छोड़ बिल्कुल सकते। सही कह रहे हैं कि ये कहा जाए कि अगर बात होगी कि हम पाश्चात्य सभ्यता की बात करें या फिर अगर मॉडर्न बनने की बात करें तो ये बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन वही जब अपने घर तक चीज आती है तो फिर ये चिंताजनक लगता है ना, कि हमारी बच्ची अगर किसी के साथ रहती है और बाद में उसका रिश्ता टूट जाएगा तो कैसा लगेगा फिर, है ना? बिल्कुल सही कह रहे हैं, और यही चिंता का विषय भी होता है। अच्छा देखिए कि हम लोग बात करते हैं ना कि हमेशा की कुछ ना कुछ जो है वो समाज में परिवर्तन आते रहना चाहिए। भैया कहाँ से आ रहे हैं आप? अरे समाज में कुछ ना कुछ परिवर्तन जो है वो हमेशा आते रहना चाहिए, लेकिन वो परिवर्तन कैसा है ये भी जानना बहुत जरूरी है। हम ये कह रहे हैं भैया कि देखिए बड़े बड़े शहर में या पहले दूसरे देश की हम लोग बात करते थे, लेकिन फिर उसके बाद दूसरे अब हमारे देश के शहरों में ये बात आई। अब पटना में भी ये चीजें देखने को मिलती है। एक टर्म हम लोग सुनते हैं लिव इन रिलेशनशिप, है ना, कि हम लोग जो है वो शादी के पहले या अगर मान लीजिए हमको अगर कोई अच्छा लग रहा है तो उसके साथ रह के देखें कैसा हमारे साथ उसके साथ कंपेटिबिलिटी है, उसके बाद हम शादी करें। क्या लगता है कि कानून, क्योंकि कानून इसको अपराध नहीं मानता है, अगर आप एलिजिबल है तो आप रह सकते हैं, 18 साल से ऊपर के एडल्ट है तो आप रह सकते हैं, कानून इसकी मान्यता देता है, लेकिन क्या हमारा समाज इसको स्वीकार कर सकता है भविष्य में या अभी? नहीं, मुझे नहीं लगता है समाज स्वीकार करेगा, लेकिन हाँ एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है तो आप लिव इन में रह सकते हो, लेकिन उसके बाद फिर ऐसा एलिगेशन नहीं लगना चाहिए लड़के या लड़की की तरफ से कि हाँ भी मेरे साथ कुछ ऐसा। क्योंकि एक हमको जहाँ तक याद है, हमको वो मामला ठीक से याद नहीं, लेकिन एक मामला हमको याद है जहाँ पे लड़की ने ये शिकायत की थी, कोर्ट में गुहार लगाई थी कि हमारे साथ ये लड़का रह रहा था लेकिन अब ये मेरे से शादी करने के लिए तैयार नहीं है। तब कोर्ट ने भी ये समझाया था, हालांकि बहुत सारी चीजें दी गई थी लड़की को, लेकिन ये भी समझाया गया था कि अगर आप लिव इन समझ के रह रही हैं तो आप बहुत ज्यादा उम्मीद भी ना रखें। बिल्कुल बिल्कुल, अगर मतलब मैं वही बोल रहा हूँ ना, अगर आप लिव इन में क्यों रहते हो, इसीलिए रहते हो ना तो एक दूसरे को समझ सके। हाँ। अगर नहीं बन रही बात तो वहीं पे छोड़ दो। हाँ। सिंपल सी बात है। हाँ। राइट। हाँ। तो बस
यही है। पेरेंट्स थोड़ा ज्यादा परेशान होते हैं इन चीजों को लेके कि नहीं ये बिल्कुल गलत है। थोड़ा सा इसको अभी वो है ना पुराने समय के हैं, हम थोड़े नई जनरेशन के हैं, तो इसलिए जनरेशन गैप उसको कह सकते हैं हम भी नई जनरेशन के, लेकिन हम भी इसको इतना मतलब हमारे पेरेंट्स पुराने समय के उसको जनरेशन गैप कह सकते हैं। हाँ, वो कहेंगे नहीं ये गलत है, तुम लोग शादी करो। वो लड़का लड़की अंडरस्टैंडिंग है, पंजाब से है, लुधियाना से है, वहाँ पे ऐसा नहीं है, चंडीगढ़ में है, चंडीगढ़ में है, दिल्ली में ऐसे सब है, बट हमारे पंजाब में ये सब नहीं है। अच्छा, अगर मान लीजिए कि लिव इन में रहने के बाद अगर लड़के या लड़की की इच्छा होती है कि हमारा जो है वो सही नहीं बैठ रहा है, हमारा मेल सही नहीं बैठ रहा है, हमको शादी नहीं करनी चाहिए, तो समाज भी फिर ये उन पे भी तोहमत लगाता है कि फिर इनको तो ऐसे ही रहना था। देखो, अगर उन्होंने स्टार्ट समाज से पूछ के नहीं किया, उन्होंने एक दूसरे के अंडरस्टैंडिंग से किया, उसमें उनको बाद में ये नहीं होना चाहिए समाज क्या बोलेगा। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि फिर जब आपने एक बहुत बड़ा फैसला उठाया है तो फिर आप इस बात से निश्चिंत रहिए कि समाज क्या कहेगा नहीं कहेगा, है ना। इंडिविजुअल स्टेप है। हाँ, अब ये उन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, वो उसको कैसे लेते हैं। हाँ, क्या कहते हैं भैया? नहीं कहिए ना, क्या कह रहे थे बताइए। बहुत बदल गया है, है ना। हाँ, उसका कारण है सिर्फ मोबाइल। हाँ, मोबाइल बहुत लोग बहुत इसका गलत इस्तेमाल भी करते क्योंकि बहुत जगह की न्यूज सुनते हैं, बहुत जगह चीजें देखते हैं, तो उनको लगता है कि समाज बदल रहा है तो हम भी ये सब कर सकते हैं। नहीं, समाज वही, इंसान वही है। हाँ, खाली सोच बदल गया है, सोच बदल गया। इसका परिणाम आपको मोबाइल है, मोबाइल सबसे खराब चीज है। अच्छा, समाज को क्या स्वीकार करना चाहिए भैया ऐसे रिश्तों को? अगर मान लीजिए कोई बिना शादी के साथ में रहना चाहता है लड़का लड़की, तो क्या समाज को स्वीकार करना चाहिए? हाँ, तो गलत है। गलत है। क्यों गलत मानते हैं इसको? ये हमारे वो लोग कहते हैं कि हम लोग साथ में रह के देख रहे हैं, अगर बात बना तो शादी कर लेंगे, वरना नहीं। सनातन धर्म के खिलाफ है। हमारे सनातन धर्म ये नहीं कहता है। हमारे सनातन धर्म कहता है शास्त्र के अनुसार चलना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। हमारे यहाँ तो शादी करने से पहले भी 10 बार पूछा जाता है ना। बिल्कुल सही बात है कि देखिए हमारे यहाँ जो है वो शादी, हम जैसा कि शुरुआत की है ना कि शादी करने से पहले भी देखा जाता है कि लड़की रहती कहाँ है, लड़की का घर कैसा है, लड़की का ममहर कहाँ है, ममहर तक तलाश लेते हैं लोग, लड़का का भी सब कुछ तलाश लेते हैं, उसके बाद शादी करते हैं। ऐसे समाज में अगर हम लिव इन की बात करते हैं तो बहुत बड़ी बात होती है। हालांकि देखिए कि जैसा कि हम शुरुआत किए थे ना, आज भी जो है वो मिली जुली राय लोगों की मिली और बहुत अच्छी अच्छी राय हालांकि मिली, क्योंकि कुछ लोग पॉजिटिव भी थे, कुछ लोग जो है वो इसके बारे में विरोध भी कर रहे थे। तो दोनों चीजें हैं और दोनों चीजों को बाकी आप राय दीजिएगा कि ये सही है या गलत है। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में लोग फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। कैमरा पर्सन अमित कुमार के साथ आपकी भाभी जी। बाय बाय। नमस्कार, प्रणाम। हमें नेहा निहारिका आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए एक बार मैदान में एक बहुत ही जरूरी मुद्दा लेकर। अब जरूरी मुद्दा इसलिए है क्योंकि ये जुड़ा हुआ है हमारे समाज से, हमारे युवा वर्ग से, हमारी आने वाली पीढ़ी से, और आने वाली पीढ़ी के भविष्य के बारे में हम सब चिंतित होते हैं। अब देखिए ना कि एक नया ट्रेंड चला हुआ है, और नया ट्रेंड इसको क्या कहें, ये बहुत सालों साल से चला आ रहा है, लेकिन अभी भी इसको लेकर जो है वो असमंजस की स्थिति बनी रहती है। अब इस असमंजस की स्थिति का नाम है लिव इन रिलेशनशिप, यानी कि बिना शादी किए, यानी कि शादी के पहले या शादी के बाद बिना किसी रिश्ते के हम एक साथ लड़का और लड़की को रहने की परमिशन देते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये सुनने में बहुत ही एक ब्रॉड कदम लगता है, मतलब कहा जाए कि बहुत आगे का कदम लगता है, लेकिन बात यह है कि आजकल के युवा जो हैं इसको बड़ी तरजीह दे रहे हैं। इस पर कहते हैं कि हमें इसकी मान्यता मिलनी चाहिए, और हम जो है वो पहले समझना चाहते हैं, किसी से शादी करने से पहले उसको समझना चाहते हैं, उसके बाद उससे शादी करेंगे। वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना होता है कि नहीं, इससे जो है वो बड़ा क्राइम बढ़ता है और ये हमारे समाज के अनुकूल नहीं है, समाज के प्रतिकूल है। तो तमाम तरह की बातें हम लोगों को सुनने को मिलती है, लेकिन खैर हम ये जानना चाहते हैं कि क्या सच में कोर्ट इसको अपराध नहीं मानता है, लेकिन क्या समाज इसको स्वीकृति देगा, क्या समाज इसको मान्यता देगा? तो चलिए चलते हैं इसी समाज में और अपनी जनता से पूछते हैं कि क्या सामाजिक मान्यता मिल सकती है लिव इन रिलेशनशिप को। आइए जानते हैं। हमारे साथ कुछ जागरूक महिलाएं हैं जो हर सामाजिक मुद्दे पर अपनी राय रखती हैं, अपनी एक स्वतंत्र विचार रखती हैं, तो इनसे जानना भी बड़ा जरूरी हो जाता है। लिव इन रिलेशनशिप को लेके अलग अलग तरह का ओपिनियन आते रहता है, आपको क्या लगता है, इसको सामाजिक मान्यता मिल सकती है क्या? बिल्कुल नहीं। सामाजिक अव्यवस्था का ये एक अंग है, क्योंकि जब हमारे यहाँ जब शादी ब्याह होता है तो हम लोग एक पवित्र रिश्ता में बंधते हैं और ये हमारे संस्कार में आता है। तो ये लिव इन रिलेशनशिप जो है एक शारीरिक संबंध बनाने के लिए, इसके आड़ में अगर लोग जाते हैं, अपने भविष्य का आप निर्माण कीजिए, आप साथ में रहिए, महिला पुरुष को साथ में रहने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आज अपने भविष्य का निर्माण करना चाहिए बच्चों को। और बच्चों जो गलत दिशा में जा रहे हैं और कानूनी मान्यता मिल
गई है और इसके आड़ में अगर वो कुछ गलत करना चाहते हैं तो समाज कभी भी इसको बर्दाश्त नहीं करेगा और इसको कभी भी मान्यता नहीं देगा। एक दलील लोग देते हैं कुछ लोग कि हम लोग अगर शादी करने से पहले अगर एक दूसरे को जानना चाहते हैं तो फिर क्या बुराई है, अगर शादी करने के बाद अगर किसी तरह की दिक्कत आती है तो फिर वो ज्यादा बुरा होगा, तो इससे अच्छा है कि हम साथ में रह के देख लें। नहीं, साथ में रह करके देख लें, यहाँ तक तो सही है, बट आगे का जो फ्यूचर है वो सही नहीं है। वो सही नहीं है। क्या विश्वास है कि वो जो दोनों एक साथ रह रहे हैं कल को फ्यूचर में वो साथ देगा उसको? अगर नहीं देता है तब तो उनकी लाइफ, दोनों की लाइफ बर्बाद हो गई। और दूसरा चीज जो हमारा इंडियन कल्चर है उसमें लिव इन रिलेशन कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ये वेस्टर्न कल्चर है और हमारा जो इंडिया का कल्चर है जिसमें सनातन धर्म को हम लोग मानते हैं उस सनातन धर्म में ये कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और जिसमें शादी को लेके एक ये भी मान्यता है कि जब तक दोनों परिवार का मेल नहीं हो जाए तब तक शादी नहीं होती है, कि दो परिवार का भी मेल होना बड़ा जरूरी है। परिवार का मेल होना एक अलग लिमिटेशन है, बट लिव इन रिलेशन एक अलग चीज है। सामाजिक विकृति अभी आई है, विवाह की बात आपकी, संबंधी बनने की बात की, तो अभी एक थोड़े सामाजिक विकृति ये आई है कि आज रिश्तेदार भी पैसे पे आ जाते हैं। आज क्या होता है कि हम अपने रिश्तेदारों को उतना ज्यादा मान्यता नहीं देते हैं, वैल्यू नहीं देते हैं। अब उनका जो सोच विचार है, पहले था कि जितने हम आदर करते थे दादा दादी का तो उतना वृद्धाश्रम नहीं होता। आज अगर हम लोग अगर घर के बुजुर्गों का अगर हम मान सम्मान करते तो वृद्धाश्रम नहीं होता, बच्चे सबका सम्मान करते। और शादी की बात है जहाँ तक साथ में रहने का है तो साथ में मैंने जैसे कहा कि शारीरिक संबंध ही विवाह का मतलब नहीं होता है। बिल्कुल, शादी में संबंधी होते हैं, हम एक दूसरे के परिवार से जुड़ते हैं, हमारा सामाजिक विस्तार होता है, हम किसी दुख सुख में एक साथ रहते हैं तो अच्छा लगता है। तो इसलिए ये सामाजिक मान्यता बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। और मुझे लगता है कि एक डर इसलिए भी होता है थोड़ा सा कि क्योंकि कहीं ना कहीं ये डर होता है कि अगर मान लिया जाए कि बाद में अगर किसी तरह का रिश्ता बिगड़ता है, क्योंकि अभी बहुत सारा साथ में जो लोग रहते हैं, लड़की लड़कियां रहती हैं, तो बहुत सारा क्राइम का भी खबर हम लोग को सुनने को मिलता है। असल में तो जो लिविंग रिलेशन है उसमें ज्यादातर रिश्ता खराब ही होता है। बहुत लड़के लड़कियां सुनते हैं हम लोग यूज करते हैं, कुछ दिन साल 2 साल 3 साल साथ रहते हैं, उसके बाद शादी के लिए इनकार कर देते हैं। तो इसका तो मान्यता कम से कम इंडिया में नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है समाज मान्यता देगा? कोर्ट तो चलिए अपराध नहीं मानता है। देखिए, समाज में मान्यता हर स्तर के लोग रहते हैं। अब युवा वर्ग जो है वो इसको मान रही है, कुछ 50%, ऐसा नहीं कि 100% युवा वर्ग इसको समर्थन दे रही है। तो ये समाज का जो है एक तरह से आप समझिए पतन ही है हमारे हिसाब से। शादी विवाह जो है हमारे देवी देवताओं की भी हुआ करती थी। संस्कृति जो है ये बना हुआ आ रहा है और इससे क्या होता है ना कि गलत भावना जो हो रहा है ये समाज में, ये बलात्कार और लिव इन रिलेशन में मतलब सेक्सुअल रिलेशन बना के फिर छोड़ देना, आप देखे होंगे बराबर ये केस आते रहता है। बिल्कुल जी, इस चीज को बचाने के लिए ही विवाह बना हुआ है। विवाह एक चीज जो है उसको आप समझिए कि एक तरह से ये जो होता है ना बंधन एक होता है और उससे बंधन में बंध के रहना एक बहुत जरूरी हुआ है, इसलिए ये बना है। और इस संस्कृति को ये लाना, हमारा हटाना और ये लिव इन रिलेशन को मानना हमारे लिए तो सामाजिक मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। अच्छा, देखिए कि हम लोग बात तो करते हैं कि बिल्कुल गलत है और बहुत तरह की चीजें हैं, लेकिन जो युवा वर्ग है हमारे सामने तो कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन कैमरा के पीछे जो है वो कुछ पंचायत